दिक्कत की क्या बात है? मतलब आप जानबूझ करके हिंदू को हलाल खिलाना चाहते हैं आप? आपको पता है ना? हाँ, बस वही कर रहे हैं। ज्ञान हमको लेना चाहिए। ज्ञान करना लड़ाना ये हम कहाँ लड़ा रहे हैं? हम कहाँ लड़ा रहे हैं? चाचा प्रणाम, आपको जो खिलाना है खिलाइए। वहाँ पर हम लगा दिए हैं, अब खाली हटाइएगा नहीं। जिसको जो मन है इच्छा से खाएगा। स्कूल बंद करने के बजाय मदरसा बंद कर डालो ना, कि मदरसा के अंदर पढ़ाई नहीं की जाती है। मदरसा में कोई भी मराठी नहीं सिखाई जाती है, वहाँ तो उर्दू की सख्ती है। आप क्या खाएंगे, कैसा खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या नहीं पहनेंगे, तमाम चीजें जो हैं ये तय करने का ठेका जबरदस्ती कुछ नफरती चिंटुओं ने ले रखा था। वो जहां जहां घूमते थे तमाशे करते थे। इस बार हिंदुओं को जगाने के लिए आए थे। बाकायदा उनके खाने पीने के जो स्टॉल थे उन पर पोस्टर लगाए जा रहे थे। एक हिंदूवादी चिंटू को वहीं धर दबोचा गया। मुसलमानों ने नहीं, हिंदुओं ने ही दबोचा। और हिंदू कम्युनिटी ने दबोच के ऐसा हाल कर दिया कि पहले हाथ जोड़ा, पतलून उठाई और भाग गया हिंदूवादी चिंटू। आज इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा कैसे महाराष्ट्र के एक मंत्री खुलकर नफरत उगल रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो टारगेट भी सेट हो गया। जो कह रहे थे ना मुसलमान बड़े कंट्रोल में है जब से ये वाली सरकार आई है, ये लोग है ना, देखिए अगला टारगेट भी सेट है, ऐलान हो गया है। आपको दिखाऊंगा कौन सी कम्युनिटी पर भी अब निशाना साधा जा रहा है मुसलमानों के साथ साथ। और ये देखिएगा उदयपुर फाइल्स जो नफरत फैलाने के लिए बनाई गई थी, उसका डब्बा गोल हुआ, फ्लॉप हुई, तो कैसे छाती पीट रहा है उसका डायरेक्टर। हिंदुओं के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है समझ लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटकर मोटी कमाई करना चाहते हैं, इसका खुलासा उसने खुद कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ करने जा रहा हूं, देखिए। आपको क्या दिक्कत है? आपका नाम क्या हुआ? मेरा सरवन कुमार है। सरवन कुमार नाम है, कितना सुंदर नाम है, बताइए। तो आपको दिक्कत क्या है? इससे क्या दिक्कत है बताइए? दिक्कत की क्या बात है? मतलब आप जानबूझ करके हिंदू को हलाल खिलाना चाहते हैं आप? आपको पता है ना? हाँ, बस वही कर रहे हैं। ये देखिए, थोड़ी कर रहे हैं। ये देखिए, इन्होंने ये लगा दिया जिस पर लिखा है हलाल है या झटका, जागो हिंदू जागो। ये हिंदुओं को जगाने आया था। दोनों रखिए। बिजनेस से क्या बात है भैया? आप दोनों रखिए ना, दोनों के लिए ऑप्शन दीजिए। हम कहाँ बोल रहे हैं कि मुस्लिम को मत खिलाइए? अरे भाई हाँ, तो इसको कुछ खाता है। आप हम जागरूकता कर रहे हैं। हाँ बाद क्या बोलते हैं, हम विरोध में कर रहे हैं कि मत खिलाइए। हम दोनों बोल रहे हैं, दोनों रखिए। जागरूक करना है। हम आगे जाकर हालत ये हो गई, देखिए किस तरीके से। मैं अभी दिखाता हूं आपको कैसे ये भाग खड़ा हुआ। आगे जाकर बिल्कुल जब लोगों ने इसे घेर लिया, ये अकेला पड़ गया। देखिए, आपको जो खिलाना है खिलाइए। वहाँ पर हम लगा दिए हैं, अब खाली हटाइएगा नहीं। जिसको जो मन है इच्छा से खाएगा। हाँ, यही बोल रहे हैं। अरे हम ये कहाँ मारे? हम यहाँ कहाँ मारे? अरे हम यहाँ कहाँ मार रहे हैं? तो भगा दिया गया, कह दिया गया पेट पर किसी के मत मारो वरना ऊपर वाला ऐसा मारेगा कि याद रखेगा। वो कहता हम कहाँ मार रहे हैं, तुम बदतमीजी कर रहे हो। और हाथ पैर जोड़कर इस बेचारे को भागना पड़ा। बेचारा कहना पड़ता है भाई, इसका भी अपना रोजगार है ना, इसका भी तो रोजगार है नफरत फैलाने का। वरना इस मवाली पर काम होता, मानकर चलो इस मवाली पर काम होता, ये कहीं अच्छी जॉब कर रहा होता, तो रात सुबह शाम ये कर रहा होता, तो हिंदुओं को जगाने आता। दरअसल इसका ये रोजगार है, इसके एवज में से पैसा मिलता है इस लुच्चे को। कुछ का काम होता है अच्छा, कि अच्छा काम का तुम IAS हो, PCS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ छोटी मोटे काम भी कर रहे हो दुकानों में या कहीं पे भी। एक होता है कि लुच्चे ही का जॉब मिला हुआ है इन दिनों रोजगारी का, कि आप लुच्चे ही कहाँ करोगे, सड़क पर उतर कर करोगे तो उसके पैसे अलग और सोशल मीडिया पर अलग। तो ये सड़क पर उतरे हुए लुच्चे हैं। अब आइए जरा इस आदमी को भी सुन लीजिए। मैं राज साहब को बोलूंगा, स्कूल बंद करने के बजाय मदरसा बंद कर डालो ना, क्योंकि मदरसा के अंदर पढ़ाई नहीं की जाती है। मदरसा में कोई भी मराठी नहीं सिखाई जाती है, वहां तो उर्दू की सख्ती है। और मदरसाओं में सच्ची में पढ़ाई की जाती है कि उसके अंदर आतंकवादी बनने के लिए सब। ये अगर इस आदमी से पूछा जाए, मंत्री है, सोचिए मंत्री है,
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है नीतीश राणे। मैं कहूंगा इससे बड़ा फिर देश के साथ, कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला कौन? इस आदमी को पता है कि मदरसे के अंदर आतंकवादियों की बनने की ट्रेनिंग दी जाती, पता है मंत्री को, कार्रवाई कुछ नहीं। तो करो ना, जाके करके देख लो। दरअसल इन सब के काम है नफरत फैलाना। आपको याद होगा कि मराठी वर्सेस हिंदी वाला मसला शुरू हुआ, तो महाराष्ट्र के नहीं, इधर वाले भी, अपने वाले भी कम नहीं है। अरे यार, तो जो हिंदी बोल रहा है उसको तुम हाथ लगा रहे हो, जो उर्दू वाले हैं उसको हाथ लगाओ। जबरदस्ती, कोई लेना देना नहीं था। हिंदी वर्सेस, जो मुसलमान है वो भी हिंदी बोलते हैं, हिंदी वर्सेस मराठी वाली लड़ाई में कोई लेना देना नहीं था मुसलमानों का, ना उर्दू का। जबरदस्ती वो मराठी वाले गुंडागर्दी कर रहे थे, कुछ आते हैं वो मार के जा रहे हैं, वहां मसला होना चाहिए। इधर वाले भी, हमारे ये उत्तर प्रदेश और बिहार वाले जो नेता थे वो ज्ञान दे रहे थे, दम है तो जाओ जाकर मार कर दिखाओ उर्दू वालों को, निशिकांत दुबे और ये सारे नेता। अब आप खुद सोचिए, ये उल्टा ये मसला चल रहा है कि राज ठाकरे ने अगर स्कूल बंद करने की बात करी तो कोई मतलब नहीं मुसलमानों से। मुसलमानों ने तो नहीं कहा राज ठाकरे से जाकर, लेकिन जबरदस्ती मदरसे बंद करो, आतंकवादी पलते हैं। पढ़िए ना, मुस्लिम महाराष्ट्र में के मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा विधायक नीतीश राणे ने राज ठाकरे से मदरसों को बंद करने का आग्रह किया और उन्हें जिहादियों द्वारा संचालित आतंकवादी अड्डा बताया। ये इनकी मानसिकता है। अब अगला आ जाइए, जो मैंने टारगेट बताया था, देख लीजिए अगला टारगेट क्या सेट करके ये बैठे हुए हैं। देखिए, मोबाइल कहूं नहीं जाता, मोबाइल मेरे पास, हाथ छोड़ो। ये देखिए, लिखने का क्या उद्देश्य है? लेने का क्या, लिखने का क्या उद्देश्य है? तो ये लेकर निकला, ये लिखता है सरदार और मुसलमान भारत छोड़ो। दरभंगा में, बिहार में कहता है सरदार यानी सिख और मुसलमान भारत छोड़ो दोनों आतंकवादी हैं, जैसे नारे लिखी तख्तियों को लेकर सड़कों पर उतर आए। ये एक अपने आप बताइए, देश को कैसे बांटने की कोशिश लगातार की जाती है और लोग कहते हैं ना 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 ना, ये नहीं। हमें तो बहुत खुश हैं कि मुसलमान थोड़ा कंट्रोल में है, बस हमें इससे ज़्यादा मतलब है। अब आपको दिखाने जा रहा हूँ उदयपुर फाइल्स का ये व्यक्ति, जरा देखिए कैसे फाइल फ्लॉप होने के बाद बौखलाया हुआ, सुनिएगा इसको। मानो तुम्हारे लिए खुशखबरी है, फिल्म जो है 2 दिन बाद सिनेमाघरों से उतरने वाली है। क्यों उतरने वाली है? क्योंकि कन्हैयालाल जी के साथ, कन्हैयालाल जी की कौम का, जैसे तुम्हारी कौम है ना, मदनी ने फिल्म का विरोध किया तो सारे मुल्ला मौलवी जिहादी आतंकवादी के पिल्ले खड़े हो गए एकदम से। मदनी का समर्थन करने के लिए कपिल सिब्बल आ गया। ऐसी जो कन्हैयालाल जी की कौम है, उस गरीब हिंदू टेलर की जो कौम है, जिसको उम्मीद होगी कि शायद मेरे लिए मेरे लोग खड़े होंगे, उनके परिवार के आंसुओं को शायद ये उम्मीद होगी कि देश का हिंदू हमारा साथ देगा, समर्थन देगा और इस लड़ाई में हमारी मदद करेगा। लेकिन मुसलमानों, खुशी की बात यह है कि हिंदू जैसे पहले मरा हुआ था, सोया हुआ था, पड़ा हुआ था, चादर तान के, कफन ओढ़ के, बिल्कुल वैसे ही सोया हुआ है और तुम्हें खुश होने की जरूरत है। हिंदुओं में तुमसे भी कहना चाहता हूं, अब तो बृहस्पतिवार में, शुक्रवार में नई फिल्म आ रही है बॉलीवुड की, रजनीकांत की, ऋतिक रोशन की। अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा करोड़ों रुपया देने के लिए। जैसे सैयारा में तुम सारा माल दे आए, 400-450 करोड़ रुपया सिनेमा घरों को, बॉलीवुड को। सोचो ये अमित जानिए, पहले तो इसका इतिहास समझो, ये है क्या। इसका इतिहास ये है कि हमेशा राजनीति में बल रहे, कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं है जो ये लोग सोच रहे हैं। अमित जानी का इतिहास मैं बताता हूँ। इसका पहला नाम तब आया था जब इसका लखनऊ में मायावती की आपने मूर्तियां देखी होंगी, प्रतिमाएं बनी हुई, उनको तोड़ा था इसने जाकर। ये हमेशा ये चाहता है कि ये लाइमलाइट रहे, इसका और कोई काम नहीं है। अच्छा, दिक्कत क्या है कि इसने 2-3 प्रोड्यूसर्स फंसाए। इसके आप खुद के फेसबुक पर जाकर देखिए, इसके उस पर इसने 2-3 प्रोड्यूसर फंसाए शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, पता लग जाएगा कि पैसा लगाओ पैसा लगाओ पैसा लगाओ। उन्होंने भी पैसा लगाया, उन्होंने कहा नहीं यार, इस देश में नफरत तो बिक रही है। आप देखिए, कश्मीर फाइल्स बिकी ना भाई, वो छावा टाइप बिकी ना, सब बिक रहा है ना भाई, तो ये भी बिकेगा। तो उन्होंने लगा तो दिए, लोगों ने उदयपुर फाइल्स देखी नहीं, वो डब्बे में चली। अब ये बौखला गया है, ये परेशान हो गया है। अरे ये मैंने कहा ना, क्या खाएंगे क्या देखेंगे ये देश की जनता तय करेगी। तुम जैसे नफरती चिंटू थोड़ी ना तय करेंगे। ये नफरती चिंटू, नफरत फैलाने वाले, ये सारे के सारे लुच्चई विचारधारा के लोग तय करेंगे कि इस देश की जनता देखो मैंने बनाई है, मैंने नफरत परोसना चाह रहा हूं, मेरी नफरत तुम देखो। ये क्या देख लेगा? तुम हो कौन बे, कौन हो? चलिए आगे जरा इनको भी चलते चलते सुन ही लीजिए, ये कौन है क्या है, समझ जाएंगे आप। 10 तारीख को खबर आया था, सब पूरा परिवार जानता था, लोग हम नहीं जानते थे। सुबह में मीडिया वाला को देखे तो हमको पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया। दिक्कत ने दैनिक भास्कर की खबर है, पहले खबर बता दूं। इसमें उन्होंने बताया है कि सरकार ने नौकरी का वादा किया था लेकिन नौकरी नहीं दी गई, भूल गई। सरकार को नौकरी भूल गई। सरकार भूलती नहीं है, सरकार सब याद रखती, किसे देना है, कितना देना है और किसको देना। क्योंकि आपको याद होगा ये कौन है, मैं बताऊं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से गोलीबारी शेल सीमा के दागे गए थे और उसके बाद ये वहाँ पर तैनात थे, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए थे।
इनका पहले तो समझिए पार्थिव शरीर जब बिहार आया था, पटना आया था, तो इसमें आपको अलग अलग चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे दिलीप जायसवाल आपको एयरपोर्ट पर नज़र आएंगे, उस समय नज़र आए थे तेजस्वी यादव, लेकिन ना नीतीश कुमार पहुंचे थे, ना ही सम्राट चौधरी पर वक्त था, ना ही बीजेपी के नेता विजय सिन्हा पर जो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पर वक्त नहीं था। अब जब मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पर इतना वक्त था ही नहीं कि एक शहीद के पार्थिव शरीर जब आया है उसका सम्मान कर सके, तो आपको लगता है नौकरी देना भूलेंगे और याद रखेंगे? नमस्कार।